जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की बैठक पर बैठक हो रही है, ताबड़तोड़ बैठक हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और इज्जत बचाने के लिए तेजस्वी यादव को बार बार कहना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर डालते हैं कि बड़ी सार्थक बैठक हुई, बड़ी अच्छी बैठक हुई, सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ही नेतृत्व कर रहा हूं गठबंधन का। ये सब बातें तेजस्वी यादव को कहनी पड़ती है क्योंकि बैठक में कुछ सार्थक होता ही नहीं है, बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता। और यही हुआ है शनिवार की जो बैठक हुई है तेजस्वी यादव के घर पर। 6 घंटे बैठक चली है। इनके समन्वय समिति की उप समितियों की बैठक हुई है, जिसमें इनके गठबंधन दल के नेता शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से तो प्रभारी कृष्ण लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार दोनों ही शामिल थे। और ये बैठक चली, मंथन हुआ, बड़ा जोर आजमाइश हुई, सबने अपनी सीटों की मांगे भी रखी और अपनी सीटें भी बताई कि कौन सी चाहिए। और अंत में सब कुछ बेनतीजा रहा है, कोई फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि सभी अड़े हुए हैं। और अड़े हैं 3 बातों पर: सीटों की संख्या, सीटों के नाम और सीएम का चेहरा। सीटों की संख्या पर तो सबसे बड़ी लड़ाई है क्योंकि कांग्रेस इस बार और ज्यादा सीटें मांग रही है। प्रदर्शन जो है बिल्कुल खराब रहा है। पिछली बार 70 सीटें मिली है, अब 70 में से 19 सीटें लाई थी, तो अब राजद देना नहीं चाहती, 40-50 सीटों का ऑफर कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो घोर बेइज्जती है। अब यहाँ पर राहुल गांधी 5 महीने में 6 चक्कर लगा चुके हैं। बिहार बंद की रैली में राहुल गांधी घूम रहे हैं। यहाँ जो कन्हैया कुमार है कांग्रेस में, राहुल गांधी के बड़े ही फेवरेट चमचे बने हुए हैं आजकल, तो कन्हैया कुमार की भी घोर बेइज्जती करा ली है, उनको भी साइड कर दिया है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन रही है। फिर भी कांग्रेस को उसकी मनपसंद सीटें ना मिले, मनचाही संख्या की, तो कांग्रेस के लिए इससे बुरी बात क्या होगी। जबकि कांग्रेस ने अपने 2-2 वहां पर वॉर रूम बना दिए। लग रहा है इस बार राजद को भी कांग्रेस पीछे छोड़ देगी। इस तरह से काम करने में लगी हुई है कि लग रहा है कि कांग्रेस अपने ही बूते कुछ कर पाएगी। लेकिन देखिए, चलना तो राजद के कंधे के सहारे ही है और राजद यहाँ सीट देने को तैयार नहीं है। मामला अड़ा हुआ है। मुकेश सहनी 10 सीटें तो कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए। वो तो मांग रहे हैं 50 सीटें, लेकिन यहाँ पर अगर राजद उन्हें 10 सीट भी नहीं देगी तो फिर बड़ी समस्या होगी। और मुकेश सहनी को तो पिछली बार 11 सीटें मिली थी एनडीए के साथ और 4 सीटें जीते थे। यहाँ मामला फंसा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनका प्रदर्शन पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, जिसमें वो 26 सीटों में से 19 सीटें जीते थे। राजद उन्हें इस बार 40 सीटें देना चाहती है और पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्यादा सीटें देते तो अच्छा रहता। कांग्रेस को देकर सीटें बर्बाद हुई हैं क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा था नहीं। जो जीत का अंतर था, एनडीए को 125 आए थे और महागठबंधन को 110 आए थे, तो कि तेजस्वी यादव को अफसोस तो है इस बात का, इसीलिए वो वाम दलों को थोड़ी ज्यादा सीटें देना चाहते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। अब यहाँ है रहेंगी तो 243 सीटें ही, आप किस किस को दोगे? पशुपतिनाथ पारस को भी शामिल करना चाहते हैं। अब आपके पास 6-6, 7-7 दल हैं वहां महागठबंधन में और सभी जो है अपना दावा ठोक रहे हैं, तो मुश्किल तो आएगी ही, इसीलिए कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। फिर दूसरा है कौन सी सीटें चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 70 मांग रही है दे दे और हारने वाली सीटें दे दे, या 40-50 भी दे तो हारने वाली सीटें दे दे। तो सबको जीतने वाली सीटें चाहिए। वो चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा क्या मांगी जा रही है, जहां पर मुसलमान सीटें हैं, मुसलमानों की जहां पर संख्या ज्यादा है, उसके लिए तो मार है इनके बीच में। राजद है, कांग्रेस है, सबको वही सीटें चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने भागलपुर जिले की 2 सीटों पर अपना दावा पहले ही ठोक दिया, जबकि वहां पर राजद चुनाव लड़ती रही है। लेकिन अब मुस्लिम बहुल सीटें हैं तो इन्हें लगता है कि हम तो भर भर के तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो मुसलमानों का वोट राजद के साथ मिलकर लड़ेंगे तो मिल ही जाएगा। इसलिए मुस्लिम सीटों के लिए तो सबसे तगड़ी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इसी के लिए ही तो ये लोग राजनीति करते हैं। पूरी राजनीति तो तुष्टीकरण पर आधारित है कांग्रेस की, राजद की। और यहाँ तक की स्थिति ये है तेजस्वी यादव के साथ कि अजय यादव मरता है तो उस पर तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता। यानी कि इनके लिए तेजस्वी यादवों की पार्टी जो खुद को कहते हैं झंडा बरदार बनते हैं, उनको यादव से ऊपर भी इनके लिए तुष्टीकरण है, मुसलमान है। तो इसीलिए समझिए मुस्लिम सीटों के लिए, मुस्लिम बहुल सीटों के लिए कितना तगड़ा झगड़ा होगा, कितनी बड़ी लड़ाई होगी। ऐसे ही नाम है जो सभी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, सबको अपनी मनपसंद सीटें चाहिए, तो कोई फैसला नहीं हुआ सीएम चेहरे को लेकर। अब तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं मैं ही महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा हूँ, संयोजक हूं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है मेरे नाम को लेकर। लेकिन कोई और पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। कन्हैया कुमार ने कहा
कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ही उससे ही सीएम बनेगा, लेकिन कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी अभी तक तो ये नाम तो लिया नहीं गया है। और कन्हैया कुमार तो तेजस्वी यादव को खुश करने की कोशिश में भी है, क्योंकि उन्हें बिहार में तेजस्वी के रहते हुए जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस के और किसी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा लवरू किसी ने नहीं कहा कन्हैया कुमार के पास कांग्रेस में कोई पद नहीं है, तो उनकी बात वैसे भी मायने नहीं रखती। ना ही गठबंधन का कोई और नेता बोल रहा है, ना दीपांकर भट्टाचार्य ने बोला है माले के कि तेजस्वी यादव जो है सीएम चेहरा होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है कि हमारे सीएम कैंडिडेट ये है और हम इतनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। तो यानी कि तीन जो चीजें बड़ी होती हैं किसी गठबंधन में चुनाव के लिए, सीटें, कौन सी सीटें और सीएम का चेहरा, इस सब पर कोई सहमति नहीं बनी है। प्रचार कैसे होगा, रैलियां कितनी होंगी, कितनी समितियां बनेंगी, कमेटियां बनेंगी, ये तो एक अलग बात है, ये तो प्रचार की चीजें हैं, ये इसमें कोई समन्वय की बात नहीं, ये तो हो जाता है, लेकिन जहां मेन चीजें हैं उस पर ही नहीं हो पा रहा है इनके बीच में। और इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव को नाटक करना पड़ रहा है कि सब ठीक है। देखिए, गठबंधन तो दो है बिहार में, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन है। गठबंधन तो एनडीए का भी है और एनडीए में भी छोटे से लेकर बड़े दल है। जदयू जैसा बड़ा दल है, जबकि अगर देखें बीजेपी और जदयू बिहार की बड़ी पार्टी है, भाजपा भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टकराव की स्थिति तो वहां होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर महागठबंधन में देखें तो राजद के मुकाबले की कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस की भी स्थिति बहुत खराब है और बाकी पार्टियां भी अपने अपने स्तर से छोटी ही है, उनका कोई बड़ा आधार नहीं है, कुछ एक इलाके में आधार है। लेकिन एनडीए में जबकि दो बड़ी पार्टियां हैं, फिर भी इनमें झगड़ा नहीं है। छोटी पार्टियां भी हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, इनको भी सीट शेयरिंग करनी ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि झगड़ा है। ना ही तो मीटिंग होती है तो इनको तस्वीरें डालनी पड़ती है कि सब मीटिंग में अच्छा हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव का ये देखिए एक्सपोस्ट, इनको ये डालना पड़ रहा है, तस्वीरें डालनी पड़ रही हैं, अपना चेहरा भी स्पष्ट दिखाना पड़ रहा है कि मैं लीड कर रहा हूं, बहुत से संकेत देने पड़ रहे हैं। एक तो ये कि हाँ, महागठबंधन में बातचीत चल रही है और सही बातचीत चल रही है, सार्थक है। दूसरा देखो, मैं लीड कर रहा हूं पूरे महागठबंधन को, इन्हें बार बार ये दिखाना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, और ये तो जानकार भी वहां के और बोल रहे हैं कि ये एक पॉस्चरिंग है। जो अंदर इस वक्त झगड़ा चल रहा है वो लोगों को ना दिखे, जनता के बीच में ये ना जाए कि महागठबंधन में लड़ाई है, ये एकजुट नहीं है। तो ये दिखाने की कोशिश है राजद की तरफ से कि हम नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व में महागठबंधन में सब खुश हैं और सब अच्छे से चल रहा है। तो ये परेशानी है, 6-6 घंटा बैठक चल रही है और उस पर तय नहीं हो पा रहा है कौन कितनी सीटें लेगा। यहाँ ये स्थिति देखिए, इतनी लंबी बैठ के अगर ये चले कौन सी सीटें कौन लेगा, इतनी सीटें तय हो गई है, तब तो समझ आता है। और उसमें इतनी बड़ी बैठक नहीं होती है कि उसमें महागठबंधन के बड़े नेता, एक दो नेता शामिल होते हैं और उस तरह से हो जाती है। लेकिन ये समितियां, उप समितियां बुलाने की इतनी बड़ी बैठक की जरूरत नहीं होती है तब, यानी कि कुछ तय नहीं हुआ है। और आप 6 घंटे में ये नहीं तय कर पा रहे कौन कितनी सीटें लेगा, एक फाइनल नतीजा नहीं आ रहा है। और ये इनकी कम से कम 7वीं 8वीं बैठक है। तो महागठबंधन में रैलियां तो चल रही हैं, प्रचार तो चल रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कौन कितनी सीटों पर, कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। और चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, लेकिन इनका मामला अभी तक फंसा हुआ है और जो बैठकें हैं वो बेनतीजा निकल रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।